दोस्तों, आज की कहानी है सुबह सुबक रही थी। सुबकने का जो कारण उसने बताया उसे सुनकर मैं अपराध बोध से घिर गया। मेरे पास इसके एवज में सफाई देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि दोनों की शादी कराने में मेरी भूमिका महत्वपूर्ण थी। यह अलग बात है कि मैं यह कहकर खुद को बचा सकता था कि मेरा काम है रिश्ता बताना, बाकी दोनों पक्ष जाने समझे। तो क्या मैं अपनी जिम्मेदारी से बच सकता था? सुभी मेरी चचेरी बहन थी। वर्षों तक मेरे और सुभी के पापा यानी मेरे चाचा के बीच कोई संपर्क नहीं था। सुभी को जब मैंने पहली बार देखा, वह 5 साल की थी, वह भी गांव में। उसके बाद न चाचा से मेरी मुलाकात हुई और न ही उनके घर जाना हुआ। गांव जाता तो बाहर अपने हिस्से का अनाज लेकर बनारस लौट आता। इस बीच सुभी ने एमए किया। यह तब जाना जब लंबे अरसे के बाद मेरा इलाहाबाद जाना हुआ। मुझे देखते ही चाचा खुश हो गए। अपने खून परिवार खानदान की दुहाई देते हुए मुझे सहर्ष सबके बीच ले गए। उनकी 5 बेटियां थीं और एक बड़ा लड़का। 3 की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा राकेश सरकारी स्कूल में अध्यापक था। बचपन में मैं उसे बहुत तंग किया करता था। अब लंबा चौड़ा समझदार युवक हो गया था राकेश। चाचा ने सुभी की तरफ इशारा करते हुए चुहलबाजी की, इसी नटली की शादी करानी है। तुम्हें कोई योग्य लड़का हो तो बताओ। सुभी ने अपने पिता के प्रति एक मीठी नाराजगी जाहिर करते हुए मुझे नमस्कार किया। सुभी की लंबाई 5 फीट से ज़्यादा ना थी। नाक नसका भी बस ठीक ठाक से ही थे। हाँ, रंग काफ़ी खुला हुआ था। चाचा बार बार यही दोहराते रहे कि अपना खून अपना ही होता है। तब मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गया। अनान फनान दिमाग दौड़ाने लगा तो एक नाम कौंध आया। मेरी बहन की जिठानी का भाई रुपेश सुभी के लिए योग्य वर हो सकता है। रुपेश बिजली विभाग में लेखा लिपिक था। बनारस में उसके पिता का बनवाया एक बड़ा सा मकान था। बहनों की शादी हो चुकी थी, लिहाजा कोई जिम्मेदारी नहीं था। चाचा इस कदर उतावले हो गए थे कि जल्दी से जल्दी बेटी के हाथ पीले करना चाहते थे। इसलिए तुरंत मुझे फ़ोन लगाने को कहा। मोबाइल मेरे हाथ में रखते हुए बोले, शुभ काम में देरी कैसी, अभी फ़ोन लगा लो। एकाएक मैं सबका चहेता हो गया। चाची, राकेश, उसकी बहनें सब मेरे आवाभगत में लग गए। यह मेरे लिए अनपेक्षित था, क्योंकि इतना सम्मान मुझे पहले कभी नहीं मिला था। मैं कृतज्ञ था। मैंने भी मन बना लिया कि इस रिश्ते के लिए अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी बहन की जिठानी से रिश्ते की बात छेड़ी। उसके सास ससुर थे नहीं, इसलिए शादी की बात उससे की जानी थी। लड़की के बारे में जब सुना कि अंग्रेजी साहित्य से एमए है तो वह बेहद खुश हो गई। मैंने तत्काल चाचा जी को बनारस आने के लिए खबर भिजवाई। लड़के के पिता के बनवाए गए विशालकाय घर को देखकर तो चाचा गदगद हो गए। वह मुक्त कंठ से मेरी सराहना करने लगे। थोड़ी देर बाद वह लड़का भी सामने आ गया, जिससे सुभी की शादी की बात चलाई जानी थी। वह खुद 5 फीट 2 इंच लंबा था, यानी सुभी से जरा ही फर्क रहा होगा। जब तो चाचा के मन में सुभी की लंबाई को लेकर फंसा काटा निकल गया।
उन्हें हमेशा खटका लगा रहता था कि कहीं छोटा कद सुभी को नापसंद करने की वजह बन जाए। लड़के का कद देख उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। 4 मुलाकातों में ही लेन देन तय हो गया। रह गई लड़की दिखाने की बात, किसी को तकलीफ ना हो इसलिए मैंने रेलवे और बस स्टैंड के पास के एक होटल में लड़की दिखाने का व्यवस्था की। तय तिथि को सभी लोग होटल पहुंच गए। इंतजार था तो मेरा। मैं सुल्तानपुर में नौकरी करता था, वहां से बस से पहुंचना था। मुझे भरोसा था कि समय पर पहुंच जाऊंगा, मगर रास्ते भर मन बड़ा बेचैन था। पता नहीं क्या था जो मुझे परेशान कर रहा था। रह रह कर मुझे एक बात कचोट रही थी, एक ऐसा सच जिसे मैं तो जानता था मगर चाचा जी को बता ना सका। शायद यह मेरी अपरिपक्व सोच थी कि शादी कराने का, पुण्य कमाने का चलते मैंने वह बात जानबूझकर भुला दी, जबकि मुझे वह बात चाचा जी के परिवार को बता देनी। होगी, मेरी भी बेटी होगी और मुझे उसकी शादी भी करनी होगी। अगर उस यह सोचने मात्र से ही मैं सिहर गया। अगले ही पल विचारों ने करवट ली। मैं सच उगल भी दूं तो मुझे 4 बातें और सुनने को मिल जाएंगी। पूरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। चाचा जी की नज़रों में भी गिरूंगा। काफ़ी उधेड़ बुन के बाद मैंने फैसला लिया कि वह सच चाचा जी से कहने के बजाय उनके बड़े दामाद को बताऊंगा। मेरी नज़र में वह एक सुलझे हुए इंसान थे। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कम से कम चाचा जी यह तो नहीं सोचेंगे कि मैंने उन्हें अंधेरे में रखा। इसके बाद रिश्ता करना है या नहीं, यह चाचा और उनके दामाद फैसला करें। जैसे कि मैं होटल पहुंचा, सभी के चेहरे खिल गए। राकेश और उसकी पत्नी ने मेरे पैर छुए। चाचा चाची अपनेपन के साथ मुझे सुभी के कमरे में ले गए। देखो कैसी लग रही है सुभी, चाचा ने पूछा। मैं क्या बोलता, मेरी तो बहन थी। इतना मान सम्मान पाकर मैं निहाल था। एक तरह से अपने आप को हीरो मानने लगा था। क्या ऐसी स्थिति में सच उगलना उचित होगा? क्या उसे बता देने के बाद मेरी ऐसी ही आवाभगत कर पाएंगे ये लोग? जाहिर है नहीं। तब कैसा लगेगा? सोचकर कुछ देर मन उचार सा हो गया। मैं किसी भी कीमत पर उस सम्मान को नहीं खोना चाहता था जो विवाह तय कराने से मुझे मिला था। बहरहाल मैंने बस में जो निश्चय किया था उसी पर अटल रहा। चूँकि लड़के वाले पहुँचे नहीं थे, सो मौका देखकर मैंने चाचा जी के दामाद को एक और बुला लिया, फिर उन्हें सच्चाई से अवगत कराया। मैं सोच रहा था कि सच्चाई जानकर वह बेहद आहत होंगे और शायद 2-4 बातें मुझे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह मुझसे ऐसे ना हो और कुछ ना हो। सच कहूँ तो मुझे उनके आचरण पर अचरज हुआ। एक मैं हूँ जो सोच सोच कर हल्काना हुआ जा रहा हूँ, और एक ये सज्जन है जिन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वह
इत्मीनान से बोले, देखिए जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दीजिए, अभी कुछ भी कहने सुनने की ज़रूरत नहीं। सच कहूँ तो लड़की के जीजा जी के मुंह से यह सुनकर बुरा लगा। ये में इतना बड़ा ऐब है, फिर भी इनके लिए यह सामान्य बात है। लड़की के शुभ चिंतक हैं तो इतने बेफिक्र कैसे रह सकते हैं। तभी राकेश की नज़र हम पर पड़ी तो उसने पूछा, कोई परेशानी तो नहीं? मानो उसने हमें चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया हो। किसी तरह हमने बात रफा दफा, जिम्मेदारी खत्म थी। मैं आगे की व्यवस्था के लिए तैयार हो गया। लड़के वाले को लड़की पसंद आ गई थी। उनके जाने के बाद चाचा बोले, आज ही लड़के का रोका भी कर लेते हैं। शगुन में थोड़े मेवे, फल, साड़ियाँ और कपड़े ही तो देने हैं। इधर लड़का रोकने की रस्म हो रही थी, उधर चाचा के दामाद ने मुझे इशारे से कमरे के बाहर बुलाया। कहा, फिट का इलाज संभव है, रुपेश का इलाज भी करा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब राकेश के मन में क्या चल रहा था यह तो वही जाने। मैं होता तो इस रिश्ते से तुरंत इनकार कर देता, लेकिन ना जाने क्यों राकेश और चाचा जी को इसमें कुछ बुरा नहीं लगा। शादी हो गई। सुबह के 15 साल गुजर के दामाद ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला था कि उसने राकेश को सब कुछ। सुभी ने मुझे अपराध बोध से भर दिया। आज सुबह का एक बच्चा हुआ, 12 महीने की जीवित रहा। एक दिन खबर आई कि डायरिया से उसका इंतकाल हो गया। सुबह के आवास पर मेरी मुलाकात चाचा चाची से हुई। उनका चेहरा उतरा हुआ था, जाहिर है हाँ।